नमस्कार। द वॉइस ऑफ बंगाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं एक पहली न्यूज़ डाल रहा हूँ किसी विभाग के अगेंस्ट। वो इसलिए कि हमारे न्यूज़ में एक रकबा एरिया कवर किया गया था फॉरेस्ट विभाग द्वारा। अभी 2-4 साल पहले उसको खोल दिया गया था, लेकिन 4-5 साल बाद फिर से अचानक विभाग को याद आ गई कि इस बाड़बंदी को फिर से, इस रकबे को फिर से कामयाब किया जाए, और जो अच्छी बात है। लेकिन इस कामयाबी के लिए फॉरेस्ट विभाग कर क्या रहा है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल मेरे घर से कुछ ही मीटरों की दूरी पर एक रकबा गार्ड क्वार्टर के साथ में ही लग रहा है, और विभाग स्वयं काम करवा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, रकबा लगना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन काम के अपने कुछ मापदंड होते हैं। विभाग को जब इसमें काम करवाना चाहिए था तो लोकल लोगों को रोजगार देना चाहिए था, जो कि नहीं है। यहाँ सारे जो इस एरिया को कवर करने के लिए जो लेबर लगाई गई है वो जे&के की है। पेड़ जिस हिसाब से यहाँ पर लगाए गए हैं, आप 2 उंगली से ही उन पेड़ों को उखाड़ सकते हैं। हाँ, चालाकी जरूर की है। जहाँ से रास्ता है, जहाँ से गेट बनाया जा रहा है, वहाँ पर पेड़ अच्छे हैं, वहाँ उन्होंने अच्छा दबा के रखे हैं। लेकिन फाउंडेशन या जिसको गड्ढा बोलते हैं पेड़ों के लिए, वो उतना नहीं है। क्योंकि मैं स्वयं एक बागवान हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा पेड़ कैसे प्लांट किया जाना है। इस रकबे में देवदार, चील और अखरोट के पेड़ लगाए गए। और मजेदार बात यह है कि विभाग के माननीय उच्चाधिकारी डीएफओ साहब भी यहाँ पे आए थे, फॉरेस्टर भी आता है, इवनिंग गार्ड भी आता है यहाँ पर। यहाँ होता नहीं है यहाँ के वो गार्ड का चार्ज भी उनके पास और बीओ का चार्ज भी है। विडंबना देखिए आप कि एक ही आदमी के पास 2-2 पावरें हैं, गार्ड की भी और बीओ की भी, और काम भी वो स्वयं खुद ही करवा रहे हैं। और लेबर कहाँ की लगाई है? बाहर की। हमारे लोकल लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। तो ये सवाल खड़े करता है। और ये किस तरह की राजनीति हो रही है या ये किस तरह का कार्य हो रहा है, ये सोचने पे विवश करता है। अब यकीन मानिए, उस रकबे को मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, वो कामयाब ही नहीं हो पा रहा है। उसमें एक ही टाइम में उसमें पेड़ लगाए गए जो कामयाब हुए। मैंने इसका जिक्र भी किया है। मुख्यमंत्री जब शांता कुमार जी थे, उन्होंने एक योजना निकाली थी, बल लगाओ रोजी कमाओ। उस योजना के तहत वो जितने भी पेड़ वहां पे कामयाब है वो आज भी दिखते हैं। उसके बाद लगभग 6-7 बार वहां पर कवर किया गया है। एक आरटीआई के माध्यम से भी जानने की कोशिश की जाएगी विभाग से कि आखिर ये कितनी बार ये रकबा कवर हुआ, और फिर से इसको अगर दोबारा से इस रकबे को बाड़बंदी की जा रही है, फेंसिंग की जा रही है, तो कुल मिला के कितना खर्चा इस पे, कितनी लागत आ रही है। मैंने आज देखा स्वयं वहां जाके, लेबर मेरे को देख के वहां से निकल गए, लेबर के लोग, और बिहाइंड द कैमरा वो कहने लगे कि हमने भी पेट पालना है, तो हम इतनी दूर से यहाँ पेट पालने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए आए हैं, तो कृपया हमारे पेट पे लात ना मारे। ये अच्छी बात है। लेकिन वो लोग जो बाहर के ऑफिसर यहाँ पांगी में आके हमारे लिए नौकरी कर रहे हैं और हमारे ही राइट को बाहर के लोगों को दे रहे हैं, ये सोचने का सवाल है। उनसे फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन नहीं उठाया। मैं आज भी यहाँ गया था, वहाँ भी देखने की कोशिश हो रही है कि क्या वो आएंगे। अभी भी वेट कर रहा हूँ, लेकिन लगता वो नहीं आएंगे। लेकिन जैसे भी आएंगे मैं उनको यहाँ पे मिलूंगा और पूछूंगा कि क्या ये सही काम हो रहा है। आप स्वयं देखिए आने वाले, इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा मैं, आप स्वयं देखिए और अंदाजा लगाइए कि वन विभाग किस तरह निठल्लों की तरह काम कर रहा है। यही वन विभाग जब आगजनी की घटना होती है तो इनके हाथ खड़े हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि इनके पास कोई मैन पावर नहीं है। इनके गार्डों और बीओ के ऊपर कोई भरोसा करके राजी नहीं है, क्योंकि ये लोग तभी जंगल में रेड मारते हैं जब लोकल लकड़ी के लिए जाते हैं या अपने मवेशियों को लेके जाते हैं, या किसी, उस टाइम इनका आना जाना रोज होता है। लेकिन आजकल मैं देख पा रहा हूँ कई दिनों से कोई यहाँ पर नहीं आया है। वो गार्ड साहब यहाँ पे आए, कब चले गए कोई पता नहीं। लेकिन आप बाड़बंदी देखिए
और कृपया इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वन मंत्री तक पहुंचे ये वीडियो, और देखें कि कैसा है। मैं अभी और भी कवरेज यहाँ से करने वाला हूँ, रेस्ट हाउस के मैं नज़ारे दिखाने वाला हूँ कि कैसे रेस्ट हाउस है अगले एपिसोड में, कैसे यहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता है। बॉर्डर एरिया है हमारा लुज, और यहाँ पर ना कोई फॉरेस्ट का अधिकारी रहता है, जबकि फॉरेस्ट के अधिकारी के लिए 2 रूम सेट, एक ऑफिस, एक कमरा, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और स्टोर, इतनी एकोमोडेशन फॉरेस्टर के लिए बना हुआ है फॉरेस्ट विभाग की ओर से। और साथ में 2 रूम सेट का एक अच्छा वीआईपी निरीक्षण हट बना हुआ है, उनका इंस्पेक्शन हट बना हुआ है। पानी की कमी नहीं है वहां पर। इतना अच्छा लोकेशन होने के बावजूद भी फॉरेस्टर यहाँ नहीं रहता है, किलाड़ में रहता है, जबकि ड्यूटी लुज में है और बीओ का चार्ज धरवास पीठ का है। तो आइए आपको पहले मैं वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद आप डिसीजन कीजिए, निर्णय लीजिए कि क्या ये सही काम है। अगर है तो आप इनकी तारीफ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये सही काम है। मुझे सिर्फ यही लगा कि ये सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति हो रही है, पैसे खाने का एक अच्छा तरीका है। 2 तारें लगाएगी, 1 तार प्राणी लगाएगी, लेकिन रोड साइड में जहां जहां रोड है, जहां अधिकारी अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं इजिली, वहां पर 3 तारें लगाएगी, ये तीनों नहीं। बाकी कुछ जगहों पे पॉल जो है, पॉल टू पॉल डिस्टेंस को भी मेंटेन किया गया है, जहां गाड़ी वाला रोड है। और जैसे ही आप पैदल रोड पे जाओगे तो पॉल टू पॉल डिस्टेंस 10 मीटर का मिलता है। तो बहरहाल आप देखिए ये वीडियो और डिसाइड कीजिए, और हमारे चैनल द वॉइस ऑफ पंगवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो और ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, द वॉइस ऑफ पंगवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं अपने गांव में हूं, और ये जो आप सामने सड़क देख रहे हैं, डंगा देख रहे हैं, ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रिफ जंक्शन लुज टू गांव बिस्ठौ। और मैं जहां खड़ा हूं, ये एरिया है फॉरेस्ट का। कुछ साल पहले इसको बाड़बंदी से खोल दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसकी बाड़बंदी हो रही है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर बाड़बंदी की जा रही है, और इसको देख के आप ही आकलन करिए कि क्या ये इनके क्षेत्रों के लिए सही है। वैसे जिस क्षेत्र में मैं अभी हूँ, ये क्षेत्र लुज का है, और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के साथ में ये एक फॉरेस्ट वालों ने ये बाड़बंदी का भी आजकल काम चलाया हुआ है। इससे पहले इसमें लगभग 5 से 7 बार बाड़बंदी हो चुकी है इसी एरिया में। मैं आपको सड़क पर जाकर दिखाता हूँ कि कितने पेड़ यहाँ पर कामयाब हैं। मेरे जहन में जितना मुझे याद है कि जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तब वन लगाओ रोजी कमाओ एक योजना लाई गई थी, और उसी योजना के तहत ये यहाँ पर एक बाड़बंदी की गई थी। यहाँ काफ़ी पेड़ देवदार के और चील के कामयाब हैं, और आप देख सकते हैं ये चील का पेड़ है, और न्यूजे के भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ यहाँ पर कामयाब है। आधे से ज़्यादा ये रकबा लगभग कामयाब है, लेकिन इसकी नाकामयाबी का एक ही कारण रहा, क्योंकि यहाँ बाड़बंदी ना पहले प्रॉपर हुई, और अब कैसी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं पहले आपको बाड़बंदी दिखाऊंगा। ये आप पॉल का साइज़ देखिए, 3 तारें लगी हैं महज। इसमें भी एक तार इन्होंने पुरानी ही चलाई है। बहुत अच्छी बात है कि कबाड़ नहीं बनने दे रहे हैं, तारों को यूज़ हो रहा है, दोबारा रिसाइकल हो रही है तार, ये अच्छी बात है। लेकिन इस पॉल की हाइट देखिए आप, कैसे काम किया जा रहा है विभाग द्वारा। जब लेबर को पूछा तो उन्होंने बताया कि हालांकि सेटिंग अच्छी है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे क्या बकरी या हमारे जो पालतू पशु है, गाय वगैरह, क्या वो रुक जाएंगे? और क्या इन 3 तारों के सहारे ये लाखों का जो ये वन अभियान, यहाँ पर वन लगाओ अभियान उन्होंने चलाया है, क्या वो हो पाएगा? आप एक नया पॉल देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी हाइट बड़ी मुश्किल से 4 या 4.5 फुट होगी। आप ये देखिए, ये
हालांकि कुछ टाइम पहले इनके सीमेंट वाले पोल थे, उनमें 6-7 तारें आती थी। और ये मैं आपको ऊपर तक दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरी तारें, पूरी चारों तरफ 3 ही तार लगी है। और इन 3 तारों के सहारे यहाँ पर इन जगहों पर पेड़ कामयाब करने की योजना है विभाग की, जो काबिल तारीफ है। ये गेट के लिए बना हुआ है और ये सड़क जाती है गांव बिष्ठों को। और ये तारों का हाल देखिए आप, गैप देखिए आप, इनमें कितना सुंदर गैप बनाया हुआ है। ये खंबे देखिए आप, सिर्फ पत्थरों के सहारे ही इनको लगाया गया है। देखिए अगर इसको मैं हिलाऊं तो ये निकल जाएगा ये वाला। आप इसका बॉटम देखिए, यहाँ पे भी ओरिजिनलिटी है और इसको मैं बड़ा आसानी से लांग के पार कर सकता हूँ। ये देखिए, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। और ये साथ में ही पशुओं के लिए रास्ता है, यहाँ से रोज़ाना पशुओं का आना जाना होता है। और साथ में ये बाड़बंदी की गई है। अच्छी बात है बाड़बंदी की गई, लेकिन इस तरह बाड़बंदी करेंगे तो शायद ये बहुत ही बुरी बात है। ये पशुओं का रास्ता है, यहाँ से रोज़ाना हमारे पालतू पशु जाते हैं, गाय मवेशी चोरी वगैरह जो भी हमारी है। और ये रास्ते के साथ में आप तार की हाइट देखिए, आप खुद आकलन करिए कि कैसी तार लग रही है। और जो लेबर यहाँ पर लगी है, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि लेबर जे.एंड.के से गुजर लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि फॉरेस्टर ही इसका काम करवा रहे हैं। मतलब इसमें कोई ठेकेदार भी नहीं है, विभाग खुद ही इस काम को करवा रहा है। तो फॉरेस्टर साहब तो यहाँ लूज में होते नहीं है। यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ी देर में आपको, मैं वहाँ भी ले जाऊँगा जहाँ फॉरेस्टर रहते हैं, वहाँ पर कैसा माहौल है, वहाँ साथ में नर्सरी है, वहाँ पर कैसा है। और ये तारों का गैप आप देख ही सकते हैं, क्या इस गैप से पशु क्रॉस नहीं होंगे। जिस हिसाब से ये तार रखी हुई है, भले इसमें झाड़ियाँ भी लगा देंगे, लेकिन ये कितनी स्टेबल और कितनी गारंटेड है ये कहना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि ये सर्दी में भी ये टिक पाएगा। अमूमन जो आप एरिया देख रहे हैं तारों का सारा ऐसा ही है। देखिए 1.5 फुट से ज़्यादा भी गैप है। और इसके पोलों से पोल टू पोल डिस्टेंस देखिए आप, कितना डिस्टेंस है। आप इस डिस्टेंस को भी मेंटेन करके देखना कि क्या ये सही है। और यही काम वन विभाग करवाता आ रहा है और इसी कारण बहुत लाखों पैसे इस पे नुकसान होता है सरकारी योजनाओं का। न जाने ये कितनी कितनी तारों का बाढ़ है, लेकिन यहाँ पर 3 ही शो हो रही है, बाकी पता नहीं कहाँ जा रही है। तो अब तक आपने वीडियो में देखा कि बाड़बंदी कैसे हुई। अब दिखाता हूँ प्लांटेशन कैसे हो रही है। ये अखरोट का पेड़ है आई थिंक। आप इसके गड़े का साइज़ देखिए, इसकी जो ओरिजिनल जड़ है वो बाहर ही है। अगर इसको मैं हल्के भी 2 उंगली से उठाऊँ तो आप देखिए ये बाहर आ जाएगा, पूरी जड़ हिल रही है। ये एक और, ज़्यादातर विभाग जब ऐसी प्लांटेशन कराता है तो विभाग के अपने मापदंड होते हैं जिसके आधार पर ही प्लांटेशन होती है। लेकिन ये देखिए ये अखरोट के पेड़, ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको उखाड़ सकता हूँ ईजिली, इसकी पूरी जड़ हिल रही है। जबकि इसका ये पूरा साइज़ 1.5 फुट बाई 1.5 फुट होना चाहिए था और 1 फुट का नीचे होना चाहिए था इसके ऊपर, ताकि जो बारिश और दूसरे प्राकृतिक सोर्सेस से जो पानी आता है वो इस पर टिके, इस पर नमी बनी रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए मिट्टी के हालात, और ये पहले ही सूख रहा है, इसको प्लांट कर दिया गया है फिर भी। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये सही प्लांटेशन हो रही है? और अगर आपके एरिया में भी इस तरह की प्लांटेशन है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, क्योंकि प्रकृति न सिर्फ हमें सांसें देती बल्कि हमें लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन भी देता है। तो ये हम सब का दायित्व बनता है कि इसका संरक्षण करें। कुछ लोग जो समाज में इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ़ अभियान चलाइए। ये खड्डे इस तरह बनाए जा रहे हैं, यहाँ से किसी ने उखाड़ के ये पेड़ साइड में कर दिया है। सोचिए।
ये एक और, ये देखिए बिल्कुल हिल रहे हैं, ये देखिए जड़ें इसकी बिल्कुल बाहर ही है, बड़ मुश्किल से 4 इंच से नीचे नहीं है ये भी हिल रहे हैं। और न्यूजे के कुछ पेड़ यहीं पे पड़े हुए हैं। आज कोई लेबर मुझे मिली नहीं, तो ये विभाग के कार्य हैं जो 3 तारों के सहारे यहाँ पर ग्रीन बाड़बंदी कर रहे हैं, जंगल लगाने की तैयारी कर रहे हैं।